क्या तुम ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हो? वट इफ़ आई टेल यू कि दैट इट्स समथिंग यू शुड डू। तुम्हें ओवर थिंक करना चाहिए। तुम्हें हर बंदा बताता होगा कि ओवर थिंक मत करो, ओवर थिंक मत करो, अच्छी चीज़ नहीं है। बट मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों तुम्हें ओवर थिंकिंग करनी चाहिए एंड इट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। सो लेट मी स्टार्ट। जब भी कोई बंदा ओवर थिंकिंग की बात करता है तो पहली चीज़ तुम्हारे दिमाग में आती है कि यार मतलब कुछ भी नेगेटिव सोचना, नेगेटिव सेल्फ टॉक है ना। मैं बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। बैठ के सोचता रहता हूँ सारा दिन, कुछ करता नहीं हूँ। सोचता रहता हूँ कि 4 साल पहले ये कर लेता तो ये हो जाता, अब ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। इसका सिंपल मतलब ये है कि यहाँ तो तुम पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हो, यहाँ तुम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रहते हो। ठीक है, यहाँ तो तुम ये सोचते रहते हो कि ये चीज़ हो जाती तो आज ये होता, ये चीज़ हो जाएगी, या अगर ये चीज़ नहीं हुई तो क्या होगा। तो वट इफ़ यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग अबाउट समथिंग। तो भाई तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ओवर थिंकिंग नहीं होती होगी? जब मैं रात को बैठता हूँ सोचता हूँ कि मैं रोज़ आकर ये फ़ोन यहाँ पर रख कर एक रैंडम कमरे में वीडियोस बना रहा हूँ, क्या इससे कभी कुछ होगा? ओवर थिंकिंग मुझे भी होती है, मैं भी इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ। बट मैं ऐसे नहीं सोचता कि क्या होगा, क्यों होगा, क्या नहीं होगा। मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा ही होगा, मेरा चैनल चलेगा ही चलेगा, मैं YouTube पर सक्सेसफुल होऊंगा ही होऊंगा। मैं जो भी ये वीडियोस बना रहा हूँ ये मुझे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। मेरा फ्यूचर वाला वर्जन 100 दिन के बाद बहुत खुश होगा कि मैंने लगातार इतनी सारी वीडियोस अपलोड करी एंड मेरे में अब एक तरह की कैमरा स्किल आ गई है। एंड दैट्स द वे हाउ आई ओवर थिंक एंड दैट्स हाउ यू शुड डू इट टू। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मैंने ये वीडियोस अपलोड करने का सीन स्टार्ट करा था ना, इन पहले दिन मैं यहाँ पर आया था, मैंने बैठ के बनाई थी, भाई मुझे इतनी हार्ड लगी थी, इतनी हार्ड लगी थी। तो मेरी पहली वीडियो जाके देख लेना, इट्स बेयरली 5 मिनट्स। उसमें मैं तो कोई डिफरेंट फ़ोन भी नहीं यूज़ कर रहा, मैं इसी फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब तो आई एम यूजिंग अ माइक ऑन दिस फ़ोन एंड मैं इस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड अभी भी मुझे ये चीज़ उतनी हार्ड नहीं लग रही है जितना पहले दिन मुझे लग रहा था भाई एक नॉर्मल फ़ोन से ही बनाना। तो इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ मेरी स्किल इंप्रूव हो रही है। तो ये जब चीज़ें मैं देख रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे सामने हैं, एक बेसिक आउटकम मेरे सामने है कि मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो ये चीज़ होगी, तो मैं ओवर थिंक क्यों करूँगा? अगर यही मैं नेगेटिव सेल्फ ओवर थिंकिंग कर रहा होता पहले दिन से कि भाई कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो एक्चुअल में कुछ भी नहीं होगा भाई। मेरा लाइफ में ये बिलीफ है एंड ये बिल्कुल ट्रू चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ को दिमाग में मानते हो कि ये चीज़ होगी तो फिर वो चीज़ होगी। तो ठीक है, तुम कह सकते हो कि ये चीज़ डिल्यूजन है या कुछ है। अगर तुमने अपने मन के अंदर मान लिया है कि तुम ये चीज़ कर रहे हो, तुम इसमें सफल हो गए तो तुम हो गई होगे। तुम असफल तब होते हो, तुम अनसक्सेसफुल तब होते हो जब तुम्हें कहीं ना कहीं वो सेल्फ डाउट आता है। एंड वो सेल्फ डाउट से क्या होता है, तुम्हारी नेगेटिव ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है, जिससे तुम कोई एक्शन नहीं लेते हो। क्योंकि लेट्स बी रियल, दैट थिंग इज ईजियर। ठीक है, उठकर एक्शन करना एवरी डे इज मच हार्ड। क्योंकि अगर तुम एक डिल्यूजनल सेंस ऑफ पॉजिटिविटी में हो कि सब कुछ अच्छा ही होगा, तो तुम्हें उसके लिए काम भी करना पड़ेगा एंड वो चीज़ हार्ड है। तो इसलिए बहुत सारे बंदे रेगुलरली नेगेटिव ओवर थिंकिंग के साथ, डिप्रेशन के साथ कोप करते हैं। देखो भाई, अनलेस तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ ट्रॉमेटिक हुआ है, ठीक है, आई एम नॉट इंक्लूडिंग यू, बट फॉर मोस्ट ऑफ अस पीपल वी आर नॉर्मल पीपल। ठीक है, हो सकता है हमारे साथ बुरी चीज़ें हुई हैं, हमारे साथ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये कहना शुरू हो जाओ कि भाई मैं डिप्रेशन में हूँ। तुम नहीं हो डिप्रेशन में भाई, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का कोपिंग मैकेनिज्म है, तुम्हें एक्शन करने से रोकने का। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बहाने दे रहा है कि तू काम मत कर। बेसिक पॉइंट इज कि तुम्हें ओवर थिंकिंग करनी है, बट तुम्हें पॉजिटिव ओवर थिंकिंग करनी है, तुम्हें पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। तुम्हें कुछ भी अपने बारे में कभी भी अपने आप को बुरा नहीं बोलना है, ना अपने आप को ना किसी को बोलना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी की बातें करना बंद कर जाओ एंड सिर्फ अपनी बात करो। ठीक है, अगर तुम वो वाले बंदे हो जिसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अपने दोस्तों के साथ, है ना, लेट्स से तुम्हारा कोई 3-4 दोस्तों का ग्रुप है जिसमें से एक बंदा है जिसके साथ तुम्हारी ज़्यादा बनती है, तुम बैठ के वो दूसरे 2 बंदों के बारे में, उनमें से एक बंदों के बारे में या उनमें से एक बंदे के बारे में, है ना, हर टाइम चुगलियाँ मारते हो। वो चीज़ें छोड़ दो भाई, सिर्फ अपने बारे में परवाह करो, हो जाओ सेल्फिश, ओनली केयर अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में कभी भी कुछ नेगेटिव मत बोलो, जस्ट ऑलवेज से पॉजिटिव। हो सकता है कि तुम मरते मरते बचे, ठीक है, तुम्हारे साथ कुछ भी बड़ा से बड़ा हो जाएगा इफ़ यू फाइंड अ पॉजिटिविटी इन इट। ठीक है, कि ये होने से तो बच गया, आई नो बहुत कुछ खराब हुआ बट ये होने से तो बच गया, एटलीस्ट आई एम गुड इन दिस, एटलीस्ट आई एम गुड इन दैट। सो ट्राई टू फाइंड पॉजिटिविटी। क्योंकि अगर तुम नेगेटिविटी ढूंढोगे तो तुम्हें 1000 नेगेटिविटी मिल जाएगी, वो तुम्हारे दिमाग का एक कोपिंग मैकेनिज्म है, तुम्हें काम करने से रोकने का। सो ट्राई करो कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढो। स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल, मैंने पिछली वीडियोस में बताई थी, स्टार्ट ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। स्टॉप जस्ट पुटिंग योर ब्रेन इन दिस नेगेटिव फीडबैक लूप कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ओनली थिंक अबाउट द थिंग्स
दैट आर इन योर कंट्रोल, जो तुम हाथों से कंट्रोल कर सकते हो. ओनली थिंक अबाउट दैट. अदर थिंग्स डिस्कार्ड एवरीथिंग. इसलिए आज से एक रूल बांध लो कि अगर तुम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो, तुम ये मानो कि मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा ही होऊंगा. ओनली डू पॉजिटिव टॉक. ठीक है, सिर्फ ये बोलो कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी. राइट. अब मैं बहुत स्टार्टिंग से ही जो बातें करता हूँ अपने चैनल पे, मैं अंदर से टोटली 100% ये चीज़ मानता हूँ कि मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाऊँगा, तभी मैं वो चीज़ बोलता हूँ. बिकॉज आई नो आई विल अपलोड रेगुलरली, जो मर्जी हो जाए, वन डे आई विल बी सक्सेसफुल एट इट. मैं तुम्हें वो चीज़ लिख के दे रहा हूँ. So thank you for watching this video. Be happy for your life. Be grateful. Keep chilling. Keep rocking. See ya.